जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग का एक बेहद चमत्कारी और बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जो ना केवल आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय केवल नवरात्रि में किया जाता है, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, एक चैत्र माह में और दूसरे शारदीय नवरात्रि यानी कि अश्विनी मास में मनाए जाते हैं। इस दौरान माता के 9 स्वरूपों की 9 दिन में पूजा आराधना की जाती है और इन 9 दिनों में ही अगर आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं का अंत होकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दौरान अगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति कोई भी आपकी इच्छा है जिसे पूर्ण करना चाहती हैं, तो आप ये विशेष उपाय अवश्य करें। दोस्तों, मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लौंग यानी कि लौंग का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए उपाय आग की तरह आपकी किस्मत को जल्दी से जल्दी चमका देते हैं। यानी जिस तरीके से आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, उसी तरीके से आपकी किस्मत चमक जाती है और आपके जीवन को बेहतर कर देती है। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं लौंग के इस उपाय को। जिसने भी ये उपाय किया है, उसको इसका 100% रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो आप भी इस उपाय को करके अपनी टूटी से फूटी किस्मत को चमका सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको लेना है लौंग। ध्यान रहे, टूटी फूटी खंडित लौंग नहीं लेनी है, सुंदर सी लौंग लेनी है जिसके ऊपर फूल लगा हुआ हो, ऐसी लौंग आपको लेनी है। पुरानी लौंग नहीं लेनी है, मार्केट से लाकर नई लौंग ही आपको लेनी है। देखिए, जैसी भी आपकी भक्ति हो, भावना हो, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। जिस तरीके से आप ये उपाय जिस भावना से करेंगे, उसी भावना के साथ आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। अगर मान लो आपकी समस्या धन से जुड़ी है, तो वो समस्या आपकी दूर होकर ही रहेगी। जिसके पास धन है, वो तो चाहता है कि उसके पास और आ जाए। जिसके पास धन नहीं है, वो चाहता है कि इसके घर माँ लक्ष्मी आ जाए। तब ऐसे में अगर धन की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, नवरात्रि के किसी भी दिन जब शाम में आप माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपा जलाते हैं, तब सिर्फ आपको एक छोटा-सा काम करना है। आप कपूर जलाकर ही पूरे घर में दिखाइए और आरती कीजिए। आरती जब आप करेंगे, तो जो कपूर की आरती आपने की है, वो पूरे घर में आपको दिखानी है और ऐसा लगातार 9 दिन तक आपको करना है। अगर आपके पास में ये वीडियो नवरात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी आता है, तो ये मत सोचना कि 2 दिन, 4 दिन निकल गए, तो अब आपको ये उपाय कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कराएगा। नहीं दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। जब भी आप इस वीडियो को देखें, तभी से आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दें। आपके घर यानी कि जितने भी नवरात्रि के दिन रह गए होंगे, उनमें अगर आपने ये उपाय किया, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगर आप आरती करते समय यानी कि ज्योतिष कहता है कि अगर आरती करते समय लौंग डालकर आरती की जाती है, तो धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लौंग का यह प्रयोग आपको नियमित रूप से नवरात्रि के 9 दिन तक करना है। एक भी दिन कर लेती हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वैसे तो अगर आप घी और कपूर नहीं जलाते, मान लेते हैं कि आपको कपूर ही कपूर जलाना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब दीपक जलाएं, तो घी में लाल धागे की बाती डालिएगा और उसमें 2 लौंग डालकर ही आपको दीपक की जो बाती है, वो जलानी है। वैसे ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रयोग को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि बिगड़े हुए हैं, वे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जो रिश्ते आपके बिछुड़ गए हैं, जिन रिश्तों में खटास आ गई है, वे रिश्ते भी आपके बनते हैं और नौकरी व्यवसाय में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं।
जीवन में जो भी उलझनें होती हैं वे सुलझ जाती हैं और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। दोस्तों, बस आपको अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए आपको यह एक विशेष काम अवश्य ही करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर नहीं है और माता रानी के भक्त हैं या फिर आप किसी भी अन्य देवी देवता को मानते हैं, घर में लगातार धन की हानि हो रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन आपको ये प्रयोग करना है। लगातार नवरात्रि के 3 दिन आप यह प्रयोग कर लें। शर्त है कि आपका ऐसा कोई काम नहीं जो कि ना हो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम भी आपका बन जाएगा। आपको क्या करना है? आपको एक पान का पत्ता लेना है और ये पान का पत्ता साबुत होना चाहिए। आप चाहे तो एक ही दिन तीनों पत्ते खरीद कर लाएं। जरूरी नहीं कि तीनों दिन अलग-अलग पत्ते लाएं। एक ही दिन 3 पत्ते खरीद कर के लाएं और फिर आपको इनको संभाल के रखना है ताकि आप इनका सही से इस्तेमाल कर सकें। एक पान का पत्ता लें, अब उस पान के पत्ते का डंठल आपको हटा देना है और उसे धोकर साफ कर लेना है। अब पत्ते का जो चिकने वाला जो भाग है, यानी जो चिकना साइड है, उसके ऊपर आपको 2 लौंग रखनी है। दोनों हाथों से उठाकर माँ दुर्गा के चरणों में रखते हैं और यह प्रयोग आप अपने घर के मंदिर में ही करें। अन्य कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह प्रयोग अपने घर के मंदिर में करते हैं और लगातार 3 दिन तक करते हैं, फिर देखना आपके घर में कैसे बरकत होती है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, बाद में आपको प्रसाद के रूप में पान का पत्ता और लौंग आपको खुद ही खा लेनी है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। माता रानी की कृपा से आपके तमाम बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके घर के बच्चे या फिर आपके घर के बड़े या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य सफल नहीं हो रहे, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो या फिर विवाह शादी नहीं हो रहे हैं, लड़की है, लड़का है, शादी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में शादी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, तो आप लोगों की उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गया है और यह हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको नवरात्रि में किसी भी दिन एक छोटा-सा काम करना है, यानी कि आपकी जितनी भी उम्र है, जितनी ही लौंग आपको लेनी है। अगर आपकी उम्र 25 है, तो आपको 25 लौंग लेनी है। ध्यान रखना, आपको अपनी उम्र के हिसाब से लौंग लेनी है। अब सभी लौंगों को एक जगह रखें और बिल्कुल साबुत और खूबसूरत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, खंडित लौंग नहीं लेनी है। अब लाल धागा लें और लाल धागे की सहायता से एक-एक करके आपको ये लौंग बाँध लेनी है और आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। आप चाहें तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी जाप कर सकती हैं या फिर माता रानी का कोई भी मंत्र जो आपसे आता हो, उस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये माला बना लेनी है। अगर आप लड़की हैं तो माता रानी के गले में पहना दें, अगर आप लड़का हैं तो उनके चरणों में रखें। इस बात का ध्यान रखना है। 6 महीने के अंदर ही आपके रिश्ते आने लगेंगे और रिश्ते तय हो जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। बाद में इसे हटाकर आप घर में मिट्टी में दबा दीजिएगा। किसी बहते हुए नदी में आपको इसे डाल देना है और ध्यान रहे, ये लौंग का प्रयोग दुर्भाग्य को भी दूर कर देता है। अगर आपका दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रक्रिया को आप अपने दुर्भाग्य के लिए भी आजमा सकते हैं। जीवन में आने वाली तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर देगा। अब हम आपको एक खास प्रयोग बता रहे हैं, जो नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार आपको करना है, क्योंकि माता रानी को बस आपको अर्पित करना है। जैसे कि आपने आज अर्पित किया, तो कल उठकर आपको ये लौंग प्रसाद के रूप में खा लेनी है। यानी कि प्रत्येक दिन माता रानी को 2 लौंग अर्पित करनी है अपनी इच्छा को बोलते हुए और दूसरे दिन उठ कर के आपको इनको प्रसाद के रूप में खा लेना है। ये जो लौंग है, लगातार 9 दिन तक अगर आप ये प्रयोग करते हैं, तो आपके ऊपर माता रानी की ऐसी कृपा होती है, ऐसा आशीर्वाद होता है कि आपके शत्रु जो भी आपसे दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, वे न चाहते हुए भी परास्त हो जाते हैं और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और जीवन में आने वाली छोटी-छोटी रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप किसी भी दिन 2 लौंग लाल कपड़े में रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं
और फिर इन लौंगों को अगले दिन उसी कपड़े के साथ उठा करके उसमें बांध करके धन रखने वाले स्थान पर रख देती है, तो किसी की बुरी दृष्टि, हाय जो भी आपके घर में लग गई है, यानी कि आपकी आमदनी को लग गई है, वो हमेशा के लिए दूर होकर घर में खूब पैसा आता है। नवरात्रि के दिनों में वैसे तो लौंग के और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग और शेयर करेंगे। देखिए, कई बार होता क्या है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। कई बार राहु केतु जैसी समस्याएं आती हैं, तो आप चाहते हैं कि राहु केतु शांत हो जाएं। तो इस नवरात्रि के दौरान आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको माँ दुर्गा के मंदिर में, जहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि ये तीनों ही रहते हो, ऐसे मंदिर में जाना है। यकीन मानिएगा, आपका एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की राहु केतु जैसी समस्याओं को दूर कर देगा। और फिर देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या चमत्कार आता है। दोस्तों, किसी भी दिन 2 लौंग लेकर के शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी के मंदिर, ध्यान रखना, शिव जी के मंदिर ही जाना है, घर में ये उपाय नहीं करना है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ये 2 लौंग अपनी इच्छा को बोलते हुए आपको रख देनी है। ऐसा करने से राहु केतु शांत हो जाएंगे और जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं आ रही हैं, यानी कि अचानक से ही कोई रुकावट आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम आपको एक और खास प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन में शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ दुर्गा की शरण जो व्यक्ति आ जाता है, उसके शत्रु विरोधी परास्त हो जाते हैं, खुद व खुद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, माता रानी का आशीर्वाद आपको लेना बहुत ही जरूरी है। कई बार जीवन में शत्रु विरोधी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे में माता रानी के सप्तम स्वरूप की पूजा करना बिल्कुल न भूले, यानी कि सप्तम नवरात्रि के दिन माता काल रात्रि की पूजा करनी है। जो काल रात्रि माता है, वो आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देती है। माता रानी दुश्मनों का संहार करती है। वैसे तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसे सप्तमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना, करना क्या है, आपको लेना है एक दीपक। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक लेना है और इस दीपक में घी आपको भर देना है और लाल धागे की बाती आपको इसमें डालनी है और 2 लौंग डाल देनी है और माता रानी को गुड़ का भोग लगाना है और फिर आपको ये दीपक माता रानी के सामने जला देना है। अब शत्रु विरोधी जो भी समस्या है, उन समस्याओं को आप बोल दें और माता रानी के पास में आपको लाल रंग का कोई भी वस्त्र रख देना है। ध्यान रहे, उस दिन आपको लाल रंग का वस्त्र आपको खुद भी पहनना है और माता रानी के पास में लाल रंग का वस्त्र रखना है और आपको उसी वस्त्र में, यानी कि चाहे तो आप रूमाल लें, दुपट्टा लें, जो भी है उसको आप रख दें और माता रानी के सामने बैठ जाएं और बैठने के बाद एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर आपको 1 लौंग माता रानी को अर्पित करनी है। फिर बोलिए आप अपनी इच्छा को और ध्यान से सुनना, इसी मंत्र के साथ आपको 108 लौंग माता रानी को अर्पित करनी है और 108 बार ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर माता रानी की कृपा होगी और माँ रानी की कृपा से आपके जीवन में हर कार्य सफल होते जाएंगे, शत्रु परास्त होंगे और कभी भी जीवन में शत्रुओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। बस यह छोटा सा प्रयोग आपको कर लेना है। ध्यान रहे, ये सप्तमी के दिन ही किया जाएगा, वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु सप्तमी के दिन अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम रहता है। लंबे समय से अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, मनोकामना जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। पत्ता कैसा, आपको जो चिकने साइड होती है, जो नीचे की ओर होता है, यानी कि जो रूखा साइड होता है वो ऊपर की ओर होता है और जो चिकना साइड होता है वो नीचे की ओर होता है, तो आपको उसी चिकने साइड की ओर 2 लौंग रखनी है और दोनों हाथों से उन लौंगों को उसी पत्ते सहित आपको
जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपको बहता हुआ जल ना मिले तो आपको इसी पत्ते को पीपल के नीचे रख देना है। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। धन से जुड़ी समस्या होगी दूर हो जाएगी। किसी भी कार्य में आने वाली रुकावटें होंगी दूर हो जाएंगी और शत्रु शांत हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में नवरात्रि से जुड़े कई सारे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि से जुड़े कई सारे उपाय हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों को ये उपाय बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।